everyone, welcome back to my channel which is Stay Beautiful with Tanya. So today in this video I show you this makeup look. So basically ये makeup look मैंने एक सारी makeup look किया है. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज स्टे ब्यूटीफुल विद तान्या. तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने स्किन को प्रैप कर रही हूँ. तो यहाँ इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन टी का. ये काफ़ी अच्छा टोनर है. तो इसको पूरे फेस में स्प्रे करके फिर इसको डैब डैब करके पूरे फेस में स्प्रेड कर देते हैं. फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर लैक्मे पीच मिल्क की क्रीम यूज़ कर रही हूँ. तो ये जिनका ऑयली फेस है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है ये. तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है. तो अब यहाँ पे मैं NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. तो प्राइमर को भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना, तो एकदम थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है. अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्राइमर को यूज़ कर लेंगे तो हमारा बेस फिसलने लग जाता है, अच्छे से लगता नहीं है हमारे फेस पे. तो प्राइमर को हमेशा याद रखना कि थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है हमें. सो प्राइमर इज़ डन. अब मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 128. तो इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है. डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड करना है इसको. तो अपने नेक पे, ईयर पे, हर जगह अच्छे से इसको लगाना है. तो जितना अच्छा आपका बेस होगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप भी होगा. हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका. अब यहाँ मैं लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का. तो इसको मैं उसी में एक पफ आता है उसी के हेल्प से अच्छे से उसको लगा रही हूँ. सबसे पहले अपने अंडर आई एरिया पे, फिर पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है उसको. इसको भी ड्रैग नहीं करना है, इसको भी अच्छे से डैब डैब करके मतलब कि लगाना है. सो फेस पाउडर भी अच्छे से लगा लिया है. अब मैं यहाँ अपने आईब्रो फिल करूँगी. तो आईब्रो के लिए पहले स्पूली से अच्छे से इसको कॉम्ब करूँगी. फिर एक एंगल ब्रश लेके और अपने आई शेडो में से एक ब्लैक आई शेडो लेके उससे ही अच्छे से फिल करूँगी. अगर आप चाहो, अगर आपके आईब्रो थोड़ी सी लाइट है तो डार्क ब्राउन और ब्लैक को हल्का सा मिक्स करके अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो. तो अब मैं फिर दोबारा स्पूली की हेल्प से पूरे शेड जो मैंने लिया है उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ. तो एक आइज़ का हो गया. अब दूसरी आइज़ का मैंने ऑफ कैमरे में कर लिया है. अब आइज़ मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने ये थोड़ा सा फेस कलर का शेड लिया है और उसको अपनी आईलिड में फिल कर रही हूँ. सॉरी, आईलिड नहीं, क्रीज लाइन पे फिल कर रही हूँ. इसी में से मैंने ये पिंक शेड लिया है, इसको भी अपना क्रीज लाइन में ही फिल करूँगी. तो इसको पहले आउटर कॉर्नर पे ऐसे रोल रोल करके अंदर की साइड लेके आना है. फिर इसको क्रीज लाइन में फिल करना है. आपको जितना डार्क जितना लाइट चाहिए आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो. और क्रीज लाइन में हमेशा शेड को अच्छे से ब्लेंड करना है.
अब मैंने उससे डार्क पिंक लिया, उसको भी सेम जगह ही उसको फिल करना है। और सेम प्रोसेस से इसको फिल भी करना है। पहले राउंड राउंड करके आउटर कॉर्नर से अंदर की साइड लेके आना है और फिर इसको क्रीज लाइन में फिल करना है। और थोड़ा सा मैं उसको बाहर की साइड ड्रैग कर रही हूँ। अब एक एंगल ब्रश लेके मैंने ये थोड़ा सा पीची शेड है, इसको मैं अपनी सेंटर लिड होती है ना, उस पे फिल करूँगी। मतलब इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को छोड़ के बीच के हिस्से में उसको फिल करूँगी अच्छे से। थोड़ा सा ये शेड है शिमरी सा, उसको भी मैंने उसी जगह पे ही लगा रही हूँ। तो इसको आप अपनी क्रीज लाइन से नीचे नीचे तक भी फिल कर सकते हैं, और एक अगर आपको क्रीज लाइन से थोड़ा ऊपर चाहिए तो ऊपर तक भी आप उसको हल्का फिल कर सकते हो। मैंने क्रीज लाइन से हल्का सा एक स्टेप ऊपर करा है, क्योंकि हम जब ऊपर की साइड देखते हैं तो ना हमारी जो आईज होता है वो नीचे झुक जाते हैं, तो आईज का एक दिख नहीं पाता है, तो इसलिए मैं हल्का सा क्रीज लाइन से ऊपर की साइड उसको फिल कर रही हूँ। अब हम देख रहे हैं तो सामने से कलर भी दिख रहा है। अब मैंने ये एक और अपना जो स्विस ब्यूटी का पैलेट है उसमें से ये वाला शेड लिया है। अब इसको भी सेम एरिया पे ही फिल करना है। इसमें से मैंने सिल्वर शेड लिया, इसको भी उसी एरिया में हल्का सा डैप डैप करके पूरे एरिया पे फिल कर रही हूँ। अब मैंने ये डार्क पिंक शेड लिया है, इसको अपनी क्रीज लाइन पे दोबारा से फिल कर रही हूँ। मेटालिक सा शेड था उसको भी दोबारा से अपनी क्रीज लाइन पे दोबारा फिल कर दिया। और ये डार्क पिंक लेके फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैश को भी स्मोक आउट कर रही हूँ। उससे थोड़ा सा डार्क पिंक शेड लिया है, उसको भी सेम एरिया पे ही अपना फिल करूंगी मैं। अब ये ब्लैक आई शेडो लिया मैंने, अब इसको भी जैसे हम कांच लगाते उसी तरीके से ब्रश से मैं लगा रही हूँ। इसका हो गया। मैं दूसरी आइज का ऑफलाइन कर लिया। तो अब यहाँ मैं लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड लाइनर। यहाँ पे आज मैं हल्की सी विंग लाइनर, हल्का सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी।
मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अपने लोअर लैश पे और अपर लैश पे दोनों पे अच्छे से मस्कारा यूज़ करना है। मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया। मैं ये फॉल लैशेस ऑफ कैमरा अप्लाई कर लूँगी। तो फॉल लैशेस अप्लाई कर लिए। अब मैंने यहाँ पे शिवाना कलर्स का पैलेट लेके और ये कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, ब्राउनी शेड। और इसे एक स्लैंटेड लाइन की तरफ मतलब उसको अच्छे से ब्लेंड करना है अपने चीक्स बोन पे। जॉ लाइन को भी हल्का सा कंट्रोल करना है। नोज को फिर इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। के लिए मैं इन दोनों शेड को यूज कर रही हूँ। तो ब्लश को भी सेम तरीके से ही पहले एक अच्छे से मतलब कि ऊपर नीचे की साइड करना है, फिर उसको रोल रोल करके अच्छे से ब्लेंड करना है। दूसरे गाल पे भी तो ब्लश अप्लाई हो गया। अब यहाँ हाइलाइटर यूज करूंगी मैं। तो इसको अपने चीक्स बोन पे लगाना है, ब्लश से हल्का सा ऊपर। क्यूपिड बोन पे, चिन पे, नोज पे। अब इनर कॉर्नर्स को और ब्रो बोन को भी हाईलाइट करूंगी। हाइलाइटर इज डन। तो अब लिपस्टिक की बारी आई। तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे स्टे क्यूटी की मिनी लिपस्टिक यूज करी है, ये काफी अच्छी है। और इसमें मैंने 24 और 11 शेड दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया है। तो इनमें टोटल 12 लिपस्टिक्स आती है। ये काफी अच्छा मतलब कि मिल जाता है आपको। अब मैं यहाँ पे 11 शेड इसी के ऊपर अप्लाई करूंगी। तो लिपस्टिक इज डन। तो अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर अप्लाई करूंगी। तो इसको डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगा रही हूँ, इसको एक स्पॉन्ज सा लिया और उस पे स्प्रे किया, फिर इसको डैब डैब करके अच्छे से अपने पूरे फेस पे लग करना है।
सो दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज स्टे ब्यूटीफुल विद तान्या। सो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।